किसी अनधिकारी व्यक्ति को दिया जो मांसाहार कर रहा, मांस तो वो खा रहा है, धन आपने दिया तो आपको मांसाहार का फल मिल गया। फिर आप बोलोगे मैं तो इतना सा भजन करता हूँ यार, प्रगति क्यों नहीं हो रही है। पर जिसको दान दिया था उसने मांस खा लिया, शराब पी लिया, कुछ गलत काम कर लिया। अब कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो दान दे दिया भगवान के नाम, हमको क्या देना। नहीं, गीता में भगवान ने कहा 3 प्रकार का दान, दान इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड अ पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट दान। रीड चैप्टर 12, 13, 14, 15। पहले त्रिगुण क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, तो सतोगुणी व्यक्ति का स्वभाव, रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव, तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का दान, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का खाना पीना भोजन, उन रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी व्यक्ति का रहन सहन उठना बैठना कैसा, सब वर्णन किया भगवान ने एक एक करके। कुछ भी छुपा नहीं है, गीता उठा लो और पढ़ लो। अब नहीं पढ़ सकते तो शनिवार को तैयार हो जाओ, शनिवार को फिर से गीता पढ़ाएंगे सुबह के समय, शनिवार रविवार आधा 1 घंटा। कोई ना कोई वक्त तैयार हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा तो सचिनंदन प्रभु को पकड़ा देता हूँ, उनको बोला था मैंने पहले ही, तो आप भी कोई ले सकते हो सेवा, बस पढ़ना है थोड़ा सा और क्या, समझाना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्य व्रत न अन्य दान, मैं कोई दान पुण्य नहीं करूंगा, बस विष्णु जनों के अनुगत्य में ही उनका जो भक्त नहीं उनका संग भी नहीं करूंगा। आज बहुत बड़ा विशेष दिन है कश्मीरी पंडितों के लिए, विशेषकर से ज्येष्ठ अष्टमी है। बहुत अच्छे भक्त हैं हमारे माता के कश्मीरी पंडित लोग, तो सबने आज व्रत रखा होगा ऐसा आशा करते हैं। हाँ, किस किसने व्रत रखा माता की प्रसन्नता के लिए, माता कृपा करेगी और कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगी। कृष्ण भक्ति के लिए तो रखा ही होगा ना, कृष्ण भक्ति देंगे। कोई नहीं रखा तो चमत्कार हो गया या बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे इनको, ये बोलेंगे तो फिर उल्टा पकड़ लेंगे नहीं, माता का व्रत रखा आपने कृष्ण भक्ति के लिए तो कोई बात नहीं, रखा है तो बोल दीजिए, क्या है उसमें। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं कोई दूसरा व्रत नहीं रखूंगा, चाहे वो कृष्ण भक्ति के लिए ही क्यों ना हो, मैं नहीं रखूंगा। मैं बस एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी व्रतों को रखूंगा, विष्णु सेवा रूपी व्रत रखूंगा, दूसरा कोई व्रत नहीं रखूंगा मैं। सॉरी, डोंट फील बैड। अरे ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, नहीं नाराज होंगे, उल्टे खुश हो जाएंगे कि मेरे स्वामी के लिए इन्होंने एक निष्ठ भक्ति कर रहे हैं, अब इनको कुछ और अधिक कृपा मिलेगी, ज्येष्ठा माता की और अधिक कृपा मिलेगी कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि अब हमने कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, राधा ठकुरानी के चरणों में समर्पण कर दिया, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है, माता ऊपर से और आशीर्वाद देगी। वाह, ये हुई ना एक निष्ठ भक्ति, बहुत बढ़िया। नरोत्तम दास ठाकुर यही वर्णन कर रहे हैं। और न किसी अन्य देवी देवताओं का पूजन करूंगा, केवल कृष्ण कृष्ण बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए पिछली बार हमने लास्ट के 2 पेज बचे थे, उसमें उसका सारांश वैष्णवगण यही वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर दान अयोग्य पात्र को दिया तो अयोग्य फल मिलेगा, तमोगुण को दिया तो तमोगुण प्राप्त होगा, रजोगुणी व्यक्ति को दिया तो रजोगुण प्राप्त होगा, सतोगुणी व्यक्ति को दिया तो सतोगुण प्राप्त होगा। और शुद्ध सत्व में वैष्णवों को दान पुण्य किया तो शुद्ध सत्व को प्राप्त हो जाएंगे, प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो आपको क्या चाहिए, आपकी चॉइस है। आप सतोगुण चाहते हैं, तमोगुण चाहते हैं, रजोगुण चाहते हैं, या कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप डिसाइड कर लो। पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं तो बस वैष्णव को ही दान दूंगा, गुरु वैष्णव की सेवा में ही अपनी सेवा लगाऊंगा। इसलिए क्योंकि वहां भक्ति प्राप्त होएगी। मनुष्य शरीर केवल भक्ति के लिए मिला है और किसी कार्य के लिए नहीं मिला है। बाकी सारे चीजें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी। इसलिए परम दयालु वैष्णवगण हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कृपा करते हैं। महाराज परीक्षित भी गंगा किनारे बैठ गए वैष्णवों के अनुगत्य में। परीक्षित महाराज बोले
अब कथा श्रवण कीर्तन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो शीघ्र भगवत प्राप्ति करा सकता है, शीघ्र अति शीघ्र, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। श्रवण कीर्तन सिमरन, बस। बाकी प्रोसेस में जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी बोले थोड़ा पानी पी लो, शाम हो गई थोड़ा रेस्ट कर लो, बोले नहीं, जिस पानी की वजह से इतना बवाल हुआ वो पानी में नहीं पीऊंगा। अब मैं अमृत पी रहा हूं तो पानी क्यों पीऊंगा? आपकी कथा अमृत का पान हो रहा है, कुछ और की आवश्यकता मुझे अब नहीं रही। अब मैं बस आपकी कथा अमृत का ही पान करूं। इसलिए हमने परसों भी पढ़ा, जब अमृत कोई पीता है तो आनंद की अनुभूति करता है। वाह, जैसे कोई थका हारा व्यक्ति, गर्मी में बहुत गर्मी बोल रही थी बेटा दीदी, जम्मू में हर जगह, पंजाब, दिल्ली, इस गर्मी में एक ठंडा जूस का गिलास मिल जाए तो वाह कितना आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, पी लो। वैसे ही ये कथा रूपी अमृत का जो पान करेगा, हर क्षण पर पूर्णामृत स्वादनम, ये कोई साधन नहीं है, ये साध्य वस्तु है, समझने का प्रयास करो। भगवान ने कृपा करके आपकी सारी मेहनत, आपके सारे प्रयास, हमारे सारे प्रयास स्वीकार कर लिए और हमको कथा अमृत पान करा रहे हैं। क्यों? साधारण व्यक्ति इसका रस नहीं ले सकता है और हम लोग इसका रस ले रहे हैं। तभी तो बैठे हैं सुनने के लिए, 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा भी, कभी 2 घंटा भी हो जाता है, तभी तो रस आ रहा है, तभी तो बैठे। नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी पैसा कोई खिला रहा है, यहाँ पर बैठो। और भी बहुत सारे टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, हो सकता है कोई देख भी रहा हो साइड साइड से, कोई भरोसा नहीं। परंतु जिसको रसास्वादन हुआ है वह कभी नहीं ऐसा करे, वो निरंतर उस रस का रसास्वादन करेगा। उसको सिद्धि प्राप्त हो गई ऑलरेडी, उसका गोल उसको प्राप्त हो गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आत्मा का भोजन परीक्षित महाराज को प्रदान किया। न तो उनको भूख लगी, न तो प्यास लगी, न तो किसी चीज की कुछ आवश्यकता पड़ी। इसलिए गुरु वैष्णवगण ऐसी कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? हमको हरि कथा रूपी अमृत पान कराते हैं। ये उनके हेतु कृपा है, यही उनकी कृपा है, कृपा दूसरी कोई नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कृपा यही है। कृपा कहाँ से आएगी? कृपा करो वैष्णव ठाकुर, गुरुदेव कृपा बिंदु दी हुई। कृपा बिंदु यही है कि कथा सुनने को मिल रही है, उनकी कृपा समझो है। अगर कथा नहीं मिल रही है तो समझो कृपा नहीं है, क्योंकि कथा के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। भागवतम प्रथम सिकंद, शुण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अभद्राणी स्तो विदनोति सुहृद सताम। शुण्वता स्वकथा कृष्णा, जो कृष्ण कथा सुनता है, शुण्वता सुनता है, कथा कृष्णा, क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? बताओ, आप बताओ, फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। जो रोज कथा सुनता है उसका क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं? कुछ भी नहीं होता। भगवान का प्रेम मिलेगा, कृष्ण भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा कृष्ण का। इस श्लोक में क्या बताया? कृष्ण प्रेम उनके हृदय में बैठ जाते हैं, बैठ जाते, सारे मन को खत्म कर देते हैं, सभी कर्मों, दुष्ट कर्मों को सभी उनको खत्म कर देते हैं। शुण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अभद्रानी सन, जो हृदय में अभद्र पकड़ लिए हैं, जड़ किए हुए हैं, हमको चिपके हुए हैं, उनको विदनोती, उनको दूर कर देते हैं। सुहृत शताम, क्योंकि वो हमारे सुहृत है, हमारे वेल विशर है। और जब हृदय से अनर्थ दूर हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर वहां पे खुद बैठ जाएंगे। अभी जगह नहीं ना बैठने की, बैठेंगे कहां पर? राधा गोविंद विराजमान कहां करेंगे अपने सिंहासन को? वहां पे तो अनर्थ बैठे हुए हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? गोविंद देव आकर के खुद ही उस हृदय को साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा मार रहे हैं वहां। क्रोध सताम, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। वहां पर काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, मोह बैठा हुआ, मत्सर्य बैठा हुआ, अहंकार बैठा हुआ, ईर्ष्या बैठी हुई है, जगह कहाँ है? इसलिए वो आकर के उसको साफ कर देते हैं। और जिनका साफ हो गया वहां पर चुपचाप बैठेंगे और निरंतर कथा सुनते रहेंगे वो। और जब वो हृदय में बैठ गए तो फिर उससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो निरंतर आनंद के अश्रु विसर्जन होता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये हरि कथा रूपी अमृत जो पान कर रहा है उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है।
जिसको इसमें रुचि आ गई है उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। और क्या करेंगे फिर? कहते हैं आगे क्या करें? जीवने मरने गति, राधा कृष्ण प्राणपति, दुहार प्रीति रस सुखे, युगल भजन जार, प्रेमानंद बसे तार, यही कथा रहु मोरा के। Sri Radha and Krishna are the maintainer of my very life. In life or death, I only have them. Those who perform bhajan of the divine couple always float in the ocean of love of God. Let these facts forever remain in my heart. मेरे हृदय में ये बात ठीक से बैठ जाए। क्या बात ठीक से बैठ जाए? कि राधा गोविंद ही मेरे एकमात्र पालन करता है, दूसरा कोई नहीं मेरा पालन करने वाला है। न तो मेरा बॉस, न तो मेरा पति, न तो मेरी पत्नी, न तो मेरा पिता, न तो मेरी माता। अरे वो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान राधा गोविंद उनको बोल रहे हैं करो। अगर वो बोलेंगे नहीं करो तो वो कोई करेगा नहीं। फिर उनको हृदय में प्रेरणा हो रही है, इनको इस तरह से तुमको सेवा करनी है, वो करेंगे तब तक जब तक वो बोलेंगे। जब वो नहीं बोलेंगे तब वो रुक जाएंगे। तो प्रेरणा ऑटोमेटिक मिलती है जिन भगवान के जो पूर्ण शरणागत है। जो लोग नहीं है उनको कर्मों के अनुसार मिलता है। अल्टीमेटली मिलता तो ऑटोमेटिक ही है, चाहे कर्मों के अनुसार मिल रहा हो और शरणागति भक्तों को राधा गोविंद खुद उनके कार्यभार को संभाल रहे हैं। पर अल्टीमेटली किसी भी अवस्था में हमारे पालन करता केवल राधा गोविंद है, यह मैंने हृदय में गांठ बांध लेना है। चाहे इन लाइफ और इन डेथ, चाहे जीवन है चाहे मृत्यु है, वही मेरे बस एक अपने हैं। इस प्रकार से जो राधा गोविंद का भजन करते हैं वो निरंतर आनंद के रस में डूबते रहते हैं। किस प्रकार से भजन करते हैं? किस प्रकार से भजन करते हैं? ये प्रश्न आपके लिए। किस प्रकार से राधा कृष्ण का भजन करते हैं? युगल भजन करते हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण मेरे के लिए प्राण धन है, उनके अलावा मेरा कुछ नहीं है। उनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, वही मेरे पालन करता है। किसी और को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है तो बोलना है फिर नहीं तो मुझे लगेगा आपको डाउट है। इसलिए वैष्णव का वर्णन करते हैं, ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, आई वांट टू स्पेंड एवरी मोमेंट of my life glorifying divine couple of Rija. I don't want to take shelter of anyone else. The Devis and the Manjaris are my heart and soul. I offer myself at their lotus feet. By praying like this, the power of mercy of Swarup Shakti will enter in your heart and you will no longer wait for the mercy of blacks of other people. अरे अगर हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे कि आप ही मेरे हो, आप ही मेरा सहारा हो, तो वही सहारा देंगे ना फिर। और जब वो सहारा देंगे, स्वरूप शक्ति हमारा सहारा बन जाएगी। स्वरूप शक्ति हम पर हमारा कार्यभार संभालेंगे। ठाकुर जी हमारा कार्यभार ले लेंगे अपने हाथों में, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर किसी और को हमको किसी और की आवश्यकता ही क्यों है फिर? इसलिए हम हर समय एक ही बात हृदय में रखें कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। मैं आपका हूं से भी इंपॉर्टेंट आप मेरे हो। और अधिक सेवा भावना। मैं किसी और की शरण नहीं लूंगा, न मैंने ली है, न मुझे कोई चाहिए आपको छोड़ करके। जो भी है वैष्णव गण पुत्र परिवार गण, ये आपके सेवक है। पर कल हमने भजन में गाया, रेवती माता ने भक्तिनोद ठाकुर का भजन गाया तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने लिखा था उन्होंने कि मैं तो बस प्रहरी हूं, आई एम जस्ट ए वॉचमैन। बाकी तो सर्वस्व आप करने वाले हैं, मैं तो आपका शरणागत हूं। तो इस प्रकार से ब्रज देवियों का, विशेष रूप से मंजरियों के अनुगत में हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, क्योंकि पहले ही डिस्कस किया
हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। जीव गोस्वामी प्रभु सेड द बॉडी इज ओनली रिजर्व्ड फॉर द सर्विस ऑफ श्री हरि। ये शरीर केवल भगवान की सेवा के लिए रिजर्व है। जैसे कोई होटल में जाते हैं खाना खाने, टेबल रिजर्व है। ट्रेन में जाते हैं, टिकट रिजर्व है, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता उस टिकट पे, आपकी टिकट है, आपने पैसा दिया है। जहाज में जाते हैं, सीट नंबर लेते हैं, उधर ही बैठते हैं क्योंकि रिजर्व है आपके लिए। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी कहते हैं पूरा मेरा जो ये जीवन है, जो शरीर है, ये भगवत सेवा के लिए है बस। इस शरीर का दूसरा कोई उपयोग नहीं है। मैं किसी दूसरे के साथ इसको शेयर नहीं करूंगी, केवल आपके लिए है गोविंद। इसलिए ब्रज गोपियों ने केवल श्याम सुंदर को अपने आप समर्पण कर दिया। उनके पति उनको छू भी नहीं सके। केवल और केवल श्याम सुंदर ही उनके एकमात्र स्वामी है। और रूपानुग भक्तगण अपने आप को गोविंद के चरणों में डायरेक्ट नहीं अपितु इनडायरेक्टली मंजरियों के अनुगत्य में, मंजरियों को अपने आप को सौंप देंगे। श्रीमती राधा ठकुरानी के चरणों में अपने आप को सौंप देंगे। और फिर वही जब हमने उनको सौंप दिया अपने आप को, तो उनके भाव, उनके विचार, उनके मूड हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए एक साधक को खुद को ही प्रॉमिस करना है, किसी दूसरे को प्रॉमिस नहीं करना, खुद को ही प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करो खुद को? कि मैं साधन भक्ति के नियमों का पालन करूंगा। जो भी हमारे गुरुवर्गों ने नियम बनाए हैं भक्ति मार्ग में, खाने पीने के, उठने बैठने के, दिनचर्या के, सुबह जल्दी उठने के, नाम जप के, एकादशी के, बाकी जितने भी नियम बनाए गए हैं, चतुर्मास के, पुरुषोत्तम मास के, कार्तिक मास के, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो भी नियम है, नवदा भक्ति के, 64 भक्ति के अंग जो है, मैं उनको पालन करूंगा जीवन में। और जब फिर इस प्रकार से अपने आप से ही वादा करेगा कि मुझे करना है ये, तब राधा गोविंद की सेवा आध्यात्मिक शरीर में होगी। जो हमने पहले भी सुना है, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही स्वभाव लिप्सुना बुजलोकानुसारता। इस शरीर के द्वारा साधन करना है साधक के रूप में, नाम जप, सेवा, परिक्रमा, नियम पालन। और तब जब बाहर से नियम पालन हो रहे हैं प्रैक्टिकली, तब अंदर से अपने सिद्ध देह का सिमरन हो पाएगा, स्फूर्ति हो पाएगी। पहले तो अपनी नहीं हो पाएगी, गुरुदेव का ही ध्यान करो, परम गुरुदेव का ध्यान करो, परमेष्ठ गुरुदेव का ध्यान करो, रूप मंजरी का ध्यान करो, रति मंजरी का ध्यान करो, गुरु मंजरी का ध्यान करो, रमन मंजरी का ध्यान करो, विनोद मंजरी का ध्यान करो, उनकी सेवाओं का ध्यान करो। जब आप उनकी सेवाओं का ध्यान करेंगे, फिर जब आप उन फूल तोड़ने भी अगर बाहर जाएंगे, तो पहले स्मृति आएगी गुरुदेव फूल तोड़ने, तो गुरुदेव की ये सेवा है, ये फूल तोड़ करके मुझे गुरुदेव को अर्पण करना है। जैसे हम लोग यहाँ फूल तोड़ने सुबह सुबह जाता हूँ तो महाराज लोग बोलते हैं मंजरी सेवा हो रही है। अब मंजरी सेवा हम नहीं हो रही, पर ये सुनने मात्र से कम गुरुदेव का चिंतन हो जाता है। मंजरियां इस प्रकार से फूल, उनका सेवा है फूल तोड़ना, फिर माला बनाना, फिर जाकर के ललिता जी को देंगे, वो अर्पण करेंगे, हम वो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। तो जब भी फूल तोड़े, बस गुरु मंजरी का ध्यान होते हुए गुरु जी मंजरी को अर्पण करने हैं ये पुष्प। जब भी माला बनाए, गुरु मंजरी को अर्पण करना है, ये आगे वो देंगे। जब भी भोग ठाकुर जी के सामने रख दें, गुरुदेव गुरु मंजरी आप इसको अर्पण कर दो, मैं बस मंत्र पढ़ रही हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मेरा काम है मंत्र पढ़ना। मंत्र तो बस आपको अर्पण करना है। मंत्र पढ़ने का अर्थ क्या है? आप पुष्पांजलि स्वीकार करो, आप आचमन स्वीकार करो, आप आसन स्वीकार करो, आप बैठ जाओ। पहले मैं आपके चरण धोना चाहती हूँ, पादम अयम गुरुवे नमः। फिर पुष्पांजलि स्वीकार करो, आचमन स्वीकार करो, फिर इसको आप स्वीकार करो, अब इसको इनको भगवान को अर्पण करो, कृपा करो, भगवान को इनको अर्पण कर दो इस भोग को। ठीक है, पर भगवान को अर्पण करने के लिए भगवान को पैर कौन दुलाएगा? हम, मैं दुलाता हूँ। इसलिए पादम श्री कृष्ण गोराय स्वाहा। उनको आसन कौन देगा? पुष्प कौन देगा? ये सब मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव कर तो आप ही रहे हैं, पर मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से गुरुदेव आपको असिस्ट कर रहा हूँ वहां पर।
रादर कर रही हूँ, वहां पर कोई कर तो रहा है नहीं, सब कर रही है मंजरियां, मैं बस जल पकड़ा रही हूँ, पुष्प पकड़ा रही हूँ, आसन पकड़ा रही हूँ, बैठा रहे हैं आप, अर्पण आप कर रहे हैं, मैं माला बना रही हूँ आपके हाथ में दे करके, अर्पण आप कर रहे हैं। इवन दीपदान भी हम क्या करेंगे गोविंद जी, हम तो बस गुरुदेव को बोलते, गुरुदेव पहले गुरुदेव को दिखाना है, फिर आप उसको आगे दिखाओ, कि गुरुदेव आप इसको दिखा दो, अब दिखा तो गुरुदेव रहे हैं पर मैं बस घुमा रहा हूं। उसी प्रकार से, नहीं तो हम तो भोग लगाने के योग्य नहीं है। महाप्रभु ने कहा 1,00,000 नाम जब घर में कुछ खलेता नहीं हूं, मैं लखपति के घर में ही खाता हूं। आप तो बोलेंगे हमारे पास 1,00,000 तो अभी सबके पास है। अरे लखपति मतलब जो 1,00,000 नाम जप कर रहा है। अब कौन 1,00,000 नाम जप कर रहा है अभी तक मुझे नहीं पता, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, जो नहीं कर रहे हैं फिर क्या भोग ही नहीं लगाएं आप? क्या भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो लोग 1,00,000 नाम जप नहीं करते वो लोग क्या करेंगे? लगाएंगे भोग। कैसे लगाएंगे? 1,00,000 नाम जब महाप्रभु स्वीकार ही नहीं करते, क्या करेंगे? महाप्रभु ने क्षमा करेंगे, महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो हो जाएगा एक दिन, बोलेंगे एक दिन हो जाएगा। मैं लखपति के यहाँ जाता हूँ, तो आज आपने भोग लगाया, तुम लखपति नहीं हो तो मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं हाँ आएंगे। वही गुरुदेव बोल रहे थे कथा में, अरे वो लोग बोले कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं, बोला नहीं, जो 1,00,000 नाम जो आप करते हैं उनके घर खाऊंगा, फिर क्या करेंगे उनके आप? घर प्रसाद कर। प्रभु जी बट गुरु ने तो कह दिया ना कि 16 माला आप कर सकते हो, उधार मेरा आप कर दोगे, मैं आपको कर दूंगा, तो गुरु की कृपा से तर जाएगी। गुरु जी ने आपको बोला 16 माला पे उधार कर दूंगा, तो ठीक है, मैंने तो कहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने भी नहीं कहेगा, वो लगा यू हैव नेवर टू बिकम कनिष्ठ, यू हैव टू कम टू मध्यम अधिकारी। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 4 दिन गुरु में जी क्या, भोग लगाएंगे। प्रभु जी क्या पता भोग लगाते समय अगर भगवान या गुरुदेव जो मन की लालसा देख लें और इतनी कृपा और इतनी शक्ति दे दें कि वो मालाएं करने में हिम्मत आ जाए। प्रभु जी शरण सुंदर प्रभु जी कह रहे लखपति इन 4 days। 4 दिन में एक बार खाओ, फिर एक ही बार भोग लगाओ, 4 दिन व्रत, चौथे दिन भोजन और महाप्रसाद। तो गुरुदेव को किसी ने पूछा एक्चुअली ये प्रश्न, गुरुदेव हम तो नहीं, हम तो गृहस्थी, जॉब है, बच्चे हैं, काम है, 1,00,000 मतलब 6 घंटा, हमारे लिए 6 घंटा। अब कोई मुझे बोल रहे थे 3 घंटे में भी हो जाता, पता नहीं कैसे करते हैं, बट गुरुदेव ने बोला नाम करो ठीक से करो, 3 घंटे में कैसे होता है, आई डोंट नो। क्योंकि नाम करने का अर्थ है एक शब्द को पूर्ण रूप से उच्चारण करना है और सुनना है, सुनना नहीं तो कम से कम सिमरन करना है, और उस तरह से करने से 5-6 मिनट से कम माला हो ही नहीं पाती, कितना भी स्पीड बढ़ाओ आप। 5 मिनट भी लिखा तो 6 घंटा तो कहीं नहीं, 5 घंटा चलो स्पीड में भी कर लिया, 5 घंटे से कम तो होने से रहा। 5 घंटा जिसको ऑफिस जाना है, 2 घंटा ट्रेवल करना है ऑफिस जाने के लिए, इसलिए गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं लगाऊंगा, मैं तो 1,00,000 नाम कर रहा हूं ना, इसलिए भोग कभी डायरेक्ट लगता नहीं, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम गुरुदेव को अर्पण कर दिए। इसलिए पहले गुरुदेव को पुष्पांजलि, आचमन, आसन दिया जाता, गुरुदेव आप आइए कृपया करके मुझ पर, मैं तो आपको जानता हूं क्योंकि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है दास, जैसे अभी शुभम प्रभु बोले, मैं तो आपको स्वीकार, आपने मुझे स्वीकार किया ना, it is your responsibility because you accepted me in this condition। जैसे शिवानी दीदी बोले, आपने 16 बोला, मैं तो 16 कर रहा हूं अभी, ठीक है, आपने बाद में 32 भी बोलेंगे तो मैं 32 भी करूंगा, अभी तो 16 पे आपने मुझे एग्री किया ना। किसी को गुरुजी ने 8 भी बोला था, 8 कर लो, चलो ठीक है, पर 8 पे भी स्वीकार कर लिया ना, अभी आप देखो, आपने 8 पर मुझे स्वीकार किया ना, बस ठीक है। अगली बार आप बोलोगे ठीक है अभी तुमको 16 करना पड़ेगा, 32 करना पड़ेगा, 64 करना पड़ेगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। परंतु गुरुजी ने स्वीकार किया, इसलिए गुरुदेव आप तो 1,00,000 नाम जप कर रहे हैं, इसलिए आप स्वीकार कीजिए। आपका तो महाप्रभु भी, राधा गोविंद भी स्वीकार करेंगे, इसलिए हमेशा, इसलिए गुरुदेव ने कहा आप मुझे दिया करो, मैं लगाऊंगा भोग, चिंता मत करो। गुरुदेव कितने दयालु है, बोलो इससे दयालु कौन होगा बताओ। गुरुदेव ने इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को बोला चिंता मत करो, मुझे दे दो, मैं लगाऊंगा ना तुम्हारी ओर से, तुम्हारी ओर से, व्हाई आर यू वरीड। पर गुरुदेव से संबंध हो उस प्रकार से, गुरुदेव को प्रीति हो, वो तो 1,00,000 नाम करते ही है।
तो ज्यादा करते हैं 1 लाख नाम, वो तो निरंतर नाम करते हैं, 24 घंटे नाम करते हैं, उनके निरंतर नाम ही चलता है और क्या चलता है। तो इसी प्रकार माला है, भोग है, वस्त्र है, अलंकार है, आरती है, अर्चन है, एवरीथिंग इज ऑफर्ड टू गुरुदेव फर्स्ट। वया गुरुदेव वी आर ऑफरिंग एनीथिंग, तभी वो स्वीकार होगा। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं, इस प्रकार से साधक जो है साधना करेगा और मानसिक रूप से गुरु मंजरी का चिंतन करते हुए गुरु मंजरी को समस्त चीजों को अर्पण करेगा, तब उस धाम की कृपा होगी, उन गुरुदेव की कृपा होगी, उन वैष्णवों की कृपा होगी, आपके हृदय में वो ब्रजवासी, वो मंजरी स्वरूप मंजरी, ध्यान मंजरी का, मंजरी भक्ति या उसका स्मरण हो पाएगा। छोटे छोटे तात्पर्य है अगले श्लोकों के, एक और श्लोक पढ़ लेंगे या प्रार्थना पढ़ लेंगे। कह रहे हैं, युगल चरण सेवा यही दाम धन मोरा दिबे, युगल ते मनेरा प्रीति, युगल किशोर रूपा, कामरति गण भूपा, मने रहो ओहो लीला कीर्ति। Please give me the treasure of the service to the lotus feet of the divine couple. Let the form of Yugal Kishore and their loving affairs always be manifested in my heart. Their beauty surpasses that of even the Cupid and his consort Rati. Let their super excellent pastime forever be present in my mind. अब वंदनाएं आगे जा रही है, आत्मनिवेदन आगे बढ़ रहा है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था समरी में। संसार से विरक्ति, अपनी असमर्थता, दोनों आत्मनिवेदन हो गए। अब किस प्रकार की प्रार्थना हो रही है? अब वो सही प्रार्थना हो रही। सही मतलब सभी सही प्रार्थना है, मगर अब जो हम चाहते हैं, जो अर्थ प्रवृत्ति की प्रार्थना हो रही है, और गोल कि मुझे क्या दो, मुझे खजाना दे दो। कैसा खजाना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, स्वर्ग, इंद्र? नहीं, मुझे वो खजाना दे दो, युगल किशोर की सेवा का खजाना दे दो। युगल किशोर के जो लीलाएं हैं, जो उनके प्रेममयी कार्यकलाप है, वह मेरे हृदय में जागृत हो जाए। उन श्याम सुंदर की, राधा ठकुरानी की जो सुंदरता है, जो उनके स्वरूप का दर्शन है, वह तो कामदेव को भी परास्त कर देता है, और कामदेव की धर्मपत्नी रति को भी परास्त कर देता है। उन दिव्य लीलाओं को मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी ये प्रार्थना करे, विक्रीडितम भुजवधुम इदम च विष्णु। मेरे हृदय में उन ब्रज वधुओं की जो क्रीड़ाएं श्याम सुंदर के साथ हुई, उनको प्रकाशित कर दो। निरंतर जो इंद्रियां भोग के पीछे भागती है, क्यों भागती है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है श्याम सुंदर के युगल किशोर की सेवा करना, उस आध्यात्मिक प्रेम रस में डूब जाना। इसलिए सबसे ज्यादा आकर्षण पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का, क्योंकि दैट इज द विकृति है, उस प्रेम की विकृति स्वरूप प्रकट हुआ है। ओरिजिनल स्वरूप में तो कृष्ण प्रेम है, इसलिए तो इतना शक्तिशाली है। परंतु उल्टा हो गया, विकृति हो गई, गंदा हो गया, तो काम रूप में प्रकट हो गया। मैं ही भोग करूंगा, मैं ही भोग करूंगी। नहीं, भोक्ता नाम यदि तपसाम सर्वलोकों में केवल भोक्ता श्याम सुंदर है, वो भोग करते हैं बस। हम तो उनके भोग्य वस्तु है। पर जब वह भोग करते हैं अपने वस्तु का, तो वस्तु को आनंद उससे अधिक होता है। इसलिए तो महाप्रभु के रूप में आए। इससे बढ़कर क्या प्रमाण देंगे कि मेरे भक्त मेरे से अधिक आनंद की अनुभूति करते हैं? ये जानने के लिए मैं खुद भगवान होते हुए भी भक्त के रूप में आ रहा हूं। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपने युगल लीलाओं को हृदय में प्रकाशित कीजिए। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते, सबसे पहले अपने लक्ष्य को केंद्रित करो। हमारे उपास्य है कौन और उनकी उपासना कैसे की जाएगी? हमारे उपास्य है कौन और उपासना कैसे की जाएगी, ये महाप्रभु ने ही प्रमाण दिया था और बताया। क्या प्रमाण दिया? किसने लिखा? क्या श्लोक है? वेरी गुड। आगे वृंदावनम
उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य मतमिदं तत्र पर इसलिए हमारे उपास्य कौन है? कौन है हमारे एकमात्र उपासना के लक्ष्य? हु इज आवर गोल? हु इज आवर, जिनकी हमको सेवा करनी, उपासना करनी है, कौन है वो? राधा रानी का ज्येष्ठ तनया। कौन है? माधवी दीदी, मोहन प्रभु, प्रतिभा दीदी, राधा रानी प्रभु। राधा रानी। और कैसे उनकी उपासना करनी है? कैसे करेंगे उपासना शुभम प्रभु? शीला दीदी बताओ, आप बताओ कैसे उपासना करेंगे? उपासना समझते हैं ना, उनकी पूजा सेवा कैसे करेंगे? नहीं बता रहे। चंद्रकांत मंजरी उनके मंजरी उनको व्रजवधु वर्गेन च कल्पिता। जिस प्रकार से व्रज गोपियों ने राधा रानी की सेवा की, वैसे ही हम भी राधा रानी की सेवा करेंगे, अर्थात मंजरी सेवा करेंगे। और अगर आराध्य ब्रजेश तनयम, अगर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मानते हो तो भी उनकी उपासना व्रजवधु ने कैसे की, ब्रज गोपियों ने जैसी की, वैसी हम भी उनकी सेवा करेंगे। पर हमारे आराध्य, हमारे उपास्य तो, हमारे लक्ष्य तो राधा ठकुरानी की सेवा है। और राधा रानी के साथ उनके प्रेमी, उनके प्रियतम, उनके प्राण वल्लभ गोविंद की सेवा करेंगे, क्योंकि उनके प्राण वल्लभ है, उनके प्रियतम है राधा रानी की, इसलिए हम कृष्ण की सेवा करेंगे। इसी यही हमारा उनके साथ संबंध है। कोई पर्सनल संबंध नहीं है। आपका कोई पर्सनल संबंध है श्याम सुंदर के साथ? किसी का? श्याम सुंदर वो आपका कोई संबंध है? आप श्याम सुंदर ही हो ना? मंजरी दीदी, प्रवीणा दीदी, क्या संबंध है आपका मंजरी दीदी श्याम सुंदर के साथ? प्रभु जी, एक बात मतलब अभी दिमाग में आ रही थी कि हम मतलब राधा दास्यम और ये राधा रानी की तो हमें कम बताया जाता है और कृष्ण की तरफ ज्यादा, उन्हीं की कथाएं और वो सब है, तो झुकाव तो उनकी तरफ, बड़े राधा रानी के भी तो हमें ज्यादा बताना चाहिए ना। ये तो पंगा है। मतलब हर चीज में हम गीता भी पढ़ते हैं तो भी कृष्ण है, कहीं भी है तो भी कृष्ण है, ऑब्वियसली दोनों में कोई वो नहीं है। तो उनकी तरफ प्रेम बढ़ाने के लिए तो हमें राधा रानी की ही सारी कथाएं और जिनमें हमें वो पढ़े तो वो कल सुनना। वल्लरी पड़ी थी। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ने का वो है तो वही पढ़नी है हमें ऐसी, प्रभु जिससे जी, हमारा प्रेम उनकी तरफ और भी विकसित महाप्रभु हो। वही दिखलाने आए थे कि कैसे उन मतलब राधा रानी का क्या वैभव है और सब कुछ। श्री राधा प्रणय महिमा की दिशवा ये निमदी अद्भुत मधुरिमा, यही पढ़ना है हमको। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इसमें रुचि जिसकी आ गई तो बस फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे? अभी मुझे लगता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई जवाब बोलता ही नहीं, पढ़ना है ये तो क्या करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? गीता क्लास में सब लोग आ जाते हैं आना भी चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज बी, आवर बेस शुड बी ऑलवेज स्ट्रांग। अगर फाउंडेशन थोड़ा सा वीक हो गया घर का तो घर कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को बार बार स्ट्रांग करते रहना है, उसमें सीमेंट सरिया डालते रहना है, उसको मजबूत रखना है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, बट एट द सेम टाइम हमारे आराध्य तो श्रीमती राधा ठकुरानी है। राधा ठकुरानी की हम सेवा कैसे करेंगे? महाप्रभु जब खुद आ रहे हैं, जैसे माधवी दीदी बता रही है, वो खुद ही आकर के, उनका पहला कारण क्या है इस जगत में, धरती में अवतार लेने का? श्री राधा प्रणय महिमा विधि शोभा। कैसी महिमा है इनके। ये महिमा समझ ही नहीं पाए, तभी तो बताया गोपी गीत में, न पारि हम निर्विद्यम संयुजम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। अरे तुमने कहा ये यथामान प्रपदन्ते तथैव तामस भजामि हम, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं तुम्हारा भी वैसा ही भजन करूंगा, जैसा तुम दोगे उतना ही वापस दूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो? ये तुमने तो कहा जैसा करोगे वैसा रिटर्न करूंगा, अब क्या बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा ऋण चुका ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, आई एम सॉरी। जब कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो वो कैसे पैसा भरेगा? फिर क्या करेगा? वो लोन ले लिया, पैसा ही नहीं है, अब क्या करोगे? क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? फिर आई एम सॉरी, नहीं है मेरे पास, क्या करूं, नहीं है। बोला था वो चुकाऊंगा पर नहीं है, व्हाट कैन आई डू? बोलो, आप बोलो क्या करूं?
अब जो आप बोलोगे वही करूंगा। इसलिए श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के सामने हाथ खड़े कर देते, न पारी हम निर्मी। अरे ब्रज गोपियां क्या रुक्मणी देवी को बोलते हैं, रुक्मणी देवी के सामने भी हाथ जोड़ देते हैं कृष्ण कई बार द्वारिका में, कि मैं राधा राधा गोविंद, मैं राधा ललिता विशाखा पुकारता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, मैं विवाह तो तुमसे किया पर तुमको विवाह सुख नहीं दे पा रहा हूँ, तुम मेरी कितनी सेवा करते हो सुबह से शाम तक, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ रिटर्न में तुम्हारे लिए। आई एम थैंक यू सो मच, थैंक यू इफ यू रीड। मैं आपका धन्यवादी हूं, मैं क्या दे सकता हूं आपको, यू आर गिविंग एवरीथिंग टू मी। और ब्रजगोपियों के सामने तो बोला मैं तो हाथ खड़े कर दिया, अब तो कुछ मैं तो दे ही नहीं सकता, कुछ मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, बताओ। आपने सर्वस्व मुझे दे दिया, स्त्री का सबसे इंपॉर्टेंट लाज शर्म गहना जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्य धर्म, आपने वो भी त्याग दिया, मैं क्या बताऊं इसके लिए, मैं क्या दे सकता हूं। इसलिए आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम, इसलिए हमारे आराध्य ब्रजेंद्र नंदन से अधिक हमारी ठुकरानी श्रीमती राधा रानी है, और उनका संबंध श्याम सुंदर से है, तो इसलिए हमारा श्याम सुंदर से संबंध है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, हम नहीं जानते श्याम सुंदर को डायरेक्टली कौन है। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, हमको रोज गंगा यमुना स्नान करो, फिर पुष्प चयन करो, फिर चंदन बनाओ, फिर आसन के, फिर एक तेल लाओ, सुगंधित तेल अगरू, आसन बिछाओ, भोग सामग्री रखो, बैठ जाओ, और फिर वृंदावन का ध्यान करो। बेंगलोर में नहीं बैठे हो, दिल्ली में नहीं बैठे हो, जम्मू में नहीं बैठे हो, वृंदावन में बैठा हूं। पहले सारी चीजें तैयार करके लाओ भाई, पुष्प तोड़ करके लाओ, चंदन घिस करके रखो, अगरू, सेंट, परफ्यूम क्या बोलते हैं हिंदी में, इत्र। वेरी गुड, कुछ तो बोला कोई, आसन, भोग, कुछ भी फल फूल जो भी आपने रखना है। पीछे मुझे कोई बोल रहा था, मैं बोल रहा हम तो प्रभु जी बोलना नहीं चाहिए, परंतु हम तो प्रभु जी बिना कुछ भोग अर्पण करके कुछ खाते ही नहीं है, कुछ बिना भोग करेंगे तब तक तो हम नहीं ले सकते। अच्छा, क्या अर्पण करते हो आप भोग को, कब करते हो? बस मैं कहा भोग आप रोज करते हो? नहीं, धर्मपत्नी पहले करती, फिर मैं अलग से करता हूँ। मैं कहा भोग तो लग गया, फिर आप अलग से कैसे कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो अपना लगा लिया, मैं तो अपना लगाता हूँ। मैं कहा फिर से बनाते हो क्या? नहीं, वो तो रखती है कुछ चीनी या कुछ मिश्री, मैं कुछ रखता हूँ केला या कुछ और क्या बोलेंगे उसको, लाई मूरी। फिर बस वही खाते हो क्या? नहीं, खाते तो फिर हम दाल चावल, फिर भोग का है फिर अपने लिए दाल चावल बढ़िया बढ़िया पकवान, और ठाकुर जी को मूरी और मिश्री, और हो गया भोग। मैं तो बिना भोग के कुछ खाता नहीं है। क्या नियम, ये कैसा नियम? अरे जो हम खाएंगे वही तो ठाकुर जी को खिलाएंगे, और कैसे खिलाओगे? उसमें प्याज लहसुन डाल दिया तो कैसे खिलाओगे? फिर उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। फिर तो चुप ही होना। परंतु वैष्णवगण ऐसा नहीं, सबसे पहले उठ करके बैठ करके पहले ठाकुर जी के लिए पुष्प, आसन, अगरू, व्हाटएवर जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास पॉसिबल है, फिर बैठ जाओ, फिर आंखें बंद करके वृंदावन धाम का ध्यान करो। वृंदावन धाम में गुरु जी का ध्यान करो, गुरु मंजरी का ध्यान करो, मंजरियों का ध्यान करो, उनके चरणों में बैठ जाओ। हे ब्रज देवी, हे मंजरीगण, हे रूप मंजरीगण, हे लवंग मंजरी, हे रति मंजरी, हे गुरु मंजरी, कृपया करके ये सेवाएं ठाकुर जी को अर्पण कर दो। अभी यही प्रोसेस है। मंजरी दीदी पूछ रही थी ना कब, यही तो ये पढ़ा रहे हैं प्रभु जी। जीवन वो आप कह रहे हो पढ़ा रहे हैं, वही है ना, हम धीरे धीरे जैसे हमारी वो है बड़े पर लालसा बढ़ती जा रही है उनके बारे में जानने की। अच्छी अब वो बात है। पता नहीं कब जीवन का जैसे लगता है तो पता ही नहीं है, कल का भी नहीं भरोसा, पर ये लगता है कि उनके बारे में जान के ही तभी ये प्राण निकले, नहीं तो नहीं। ये तो सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी भावना है। पर एक पैर को पूरा फर्मली रख लेना, नहीं तो फिर स्लिप ना हो जाए, मुश्किल है। इसलिए गुरुवर्ग कहे कि आप सिद्धांत की दीवार बनाते रहो साइड साइड में, और अंदर उसमें रस डालते जाओ। सिद्धांत की साथ साथ दीवार बनाओ, उसको तगड़ा करते रहो। तो इस प्रकार से बैठ जाइए। अब आपके पास जो भी सामग्री है, आपने जो भी इकट्ठा किया है,
जितना भी जिसका सामर्थ्य, किसी के पास परफ्यूम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगरू है तो कोई बात नहीं, फूल ही है तो कोई बात, फूल ही रख लो, फल ही रख लो, थोड़ा सा जल ही ले लो, जो भी आपके पास सामग्री है, बैठ जाओ, वृंदावन का ध्यान करो। और विशेष रूप से गुरु मंजरी का, क्योंकि मानसिक रूप से चिंतन हमेशा मंजरी स्वरूप का ही किया जाता है। सेवक साधक, साधक के रूप में आपने पुष्प चयन किया, मन से पुष्प चयन नहीं किया, पुष्प चयन करके लाए। साधक के रूप में आपने तेल लाया, परफ्यूम लाया, सब्जी काट दी, या फल वल काट लिए, या सब्जी बना ली, दूध बना दिया, अभी लाया, ये साधक के रूप में आपने प्रैक्टिकली किया ये साधन। अब आंतरिक रूप से अब तो ये भोग लगाना है, इसके लिए अभी वहां तो कुछ करना नहीं, सामने तो रख दिया है, अब कैसे लगेगा? अब अंदर से हम अर्पण का मंत्र पढ़ते हैं, आंख बंद करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्र तो पढ़ लेते हैं आंख बंद करके, कर मन कहीं और पहुंच गया होता है, मन उसमें होता ही नहीं, मन कहीं और बैठा होता है। फटाफट बड़ा मंत्र पढ़ करके निकलना है, भोग लगाना है, उठाना है, खाना है, भागना है, या भागना नहीं भी है, उठाना है और बैठना है, बस फिर टीवी देखना है या व्हाटएवर कुछ और करना है, नहीं, फिर बैठो आराम से। फिर मानसिक रूप से आप भोग लगेगा, मानसिक चिंतन यहां से प्रारंभ हो जाएगा। मंजरियों का ध्यान करते हुए, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, गुरु मंजरी बैठे हुए, अब आप ये थोड़ा सा गुरु ले लो। कहते हैं इस प्रकार से ब्रजभूमि में प्रवेश करके उनका मंजरियों का ध्यान करते हुए, a direct approach inclined towards the regulatory worship will result in Vyadi Bhakti. Anuraga is greatly helpful in Raganuga Bhakti. अगर हम केवल रेगुलेटेड अप्रोच लेंगे, केवल नियमों का पालन करते रहेंगे, तो वैदी भक्ति को पालन कर रहे हैं। परंतु रागानुगा भक्ति के लिए अनुराग चाहिए। अनुराग तो, राग तो अंदर से आएगा, बाहर के शब्दों से नहीं आएगा, फिजिकल एक्टिविटी से नहीं आएगा, राग तो हृदय से आएगा। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, यू मस्ट फॉलो रूल वैदी भक्ति, बट हाउ विल यू अटेन सिद्धि इफ यू डोंट टेक शेल्टर ऑफ द रागा मार्ग भक्ति। रूल रेगुलेशन पालन करो, नियम पालन करो जो बताए गए हैं, ऊपर से नीचे तक। अभी जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने नेगलेक्ट करके सीधा यहाँ पर आ गए। हमने ऊपर से कम 2 महीने से पढ़ के, समझ करके, रट के, घुसा करके, कर्मियों का संग मत करो, ज्ञानियों का संग मत करो, त्यागियों का संग मत करो, देवताओं के पूजन वालों का संग मत, देवताओं का पूजन नहीं करना। 10 बार नरोत्तम दास ठाकुर हर श्लोक में कम से कम एक बार तो बोल ही दिए, देवताओं का पूजन नहीं करना है, कर्मियों का संग नहीं करना है, कर्म अधिकार, ज्ञान, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग में नहीं जाना है, केवल भक्ति मार्ग को अपनाना है। भक्ति का एकनिष्ठ भक्ति करनी है, एकांतिक भक्ति करनी है। अब जाकर के अब प्रवेश दिला रहे हैं कि रागानुगा भक्ति में कैसे करना है। फिर वैदी भक्ति का वैदी नियम पालन करो, पर अंदर से राग मार्ग भक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा। क्यों? एक कारण तो राग मार्ग भक्ति से कृष्ण प्रेमा भक्ति, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। दूसरा कारण ये भी है कि राग मार्ग भक्ति के बगैर वैदी मार्ग से जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमने भक्ति को सुदुर्लभा बोल दिया था। भक्ति सुदुर्लभा के 2 कारण थे। एक कारण सब लोग जानते हैं। पहला कारण क्या है भक्ति सुदुर्लभा होने का? जी कौन बता रहा है? कृष्ण मतलब इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि वो उनके वश में हो जाते। अगर कृष्ण सभी को अपने वश में हो जाएंगे तो बताएगा आपस। मोहन प्रभु बताओ दूसरा कारण क्या? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अगर हम सही से साधन भजन नहीं करेंगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। कृष्ण हमारे दास बन जाएंगे और गड़बड़ी वाले के दास नहीं बनते वो। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण चाहिए, प्रवीणा दीदी, माधवी दीदी बताएंगी। इसी श्लोक में, इसी सेंटेंस में उसका आंसर है। rather we forget, maybe I also sometimes forget। बताओ शिवानी दीदी दूसरा कारण। मन नहीं लगता हमारा उसमें, क्योंकि हम अपनी 100% मन नहीं देते। मन नहीं दे, टाइम लगेगा। राग मार्ग भक्ति में शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, सुदुर्लभा होते हुए भी दुर्लभ है, भगवान देते नहीं है। और किसको नहीं देते हैं? जो राग मार्ग के फॉलोवर है उनको नहीं देते हैं। उनको जो वैदी भक्ति के फॉलोवर है उनको नहीं देते हैं। क्यों उनको नहीं देते? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन वाले को बहुत टाइम लगेगा रूल्स रेगुलेशन पालन करते करते उस स्टेज तक आने के लिए। प्रभु जी उनमें राग ही नहीं है वैदी में। बताइए। मैंने कहा राग ही नहीं है इसमें, राग मिसिंग है तो वैदी तो क्यों मिलेगा तुमको? जब अटैचमेंट नहीं, राग मतलब अटैचमेंट नहीं है तो फिर काहे को देंगे?
तुम बस नियम पालन कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आ रहे हो, सुबह सलाम मार रहे हो, सलाम साहब, गेट पे आ गया बॉस, हेलो सर। ऑफिस जाते हैं ना हम लोग, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो जाता है, विशेषकर अगर अच्छे कपड़े पहने हो तो कोई नॉर्मल टी शर्ट तो फिर तो बैठा रहता है, बढ़िया शर्ट वर्ट लगाई हो तो फिर एकदम खड़ा हो जाता है, फिर सर हेलो सर भी बोलता है। उसको क्या प्रेम है हमसे कोई हेलो सर बोलने का? बेचारे का काम है, देयर इज नो अटैचमेंट, जैसे फॉर्मेलिटी, खड़ा होना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, देयर इज नो अटैचमेंट, इट इज जस्ट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए बहुत सारे जन्म लग जाते हैं उसको प्राप्त कर, नहीं मिलता है। परंतु राग मार्ग भक्ति में अनुराग होता है और मन उसमें प्रवेश, मन का प्रवेश हो जाता है। राग मार्ग मतलब मन, अभी बताया मन से आपको अर्पण करना पड़ेगा, ये सब चीजें, मंजरियों का ध्यान करना पड़ेगा, वृंदावन का ध्यान करना पड़ेगा। तो मन तो निवेश होगा तभी तो ध्यान होगा, जब तक मन निवेश, ध्यान कहां से होगा? मन निवेश होने से ही ध्यान आएगा, और जब मन निवेश हो गया उसमें तो राग मार्ग भक्ति हो गई। और राग मार्ग का दूसरा है कि वो ब्रजवासियों की अनुगति में होगा, ब्रज गोपियों के, ब्रज मंजरियों के, ललिता विशाखा, नहीं तो नंद बाबा यशोदा मैया की अनुगति में होगा, तो रागात्मिका जन के अनुगति में, रागानुगा जनों के अनुगति में होगा। हम तो मंजरियों की अनुगति में ही करेंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल रहा है, ऊपर टॉप मोस्ट सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल रहा है हमको। कहीं यहाँ वहां ब्रह्मा शिव नारद सबको प्रणाम, इंद्र विंद्र के थ्रू हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट मंजरियों के साथ संबंध है। क्यों? क्योंकि हमारी गुरु मंजरी उधर बैठी हुई है, साधारण थोड़ी कोई। इसलिए तो सनातन गोस्वामी के साथ शिव जी बोलते हैं, अरे मेरे पास बैठो, यहीं भजन करो, क्यों जा रहे हो गोवर्धन छोड़ करके? नहीं जाओ, मच्छर वच्छर में सब हटा दूंगा, चिंता मत करो। कहाँ ऐसे भक्तों का संग मिलेगा? इसलिए बोल रहे हैं, बाय फॉलोइंग विधि मार्ग परफेक्शन विल ओनली बी अटेन्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट फॉलोइंग अनुराग भक्ता एवरीथिंग विल बी डन वेरी स्वीट। और आनंद आएगा। विधि मार्ग में बहुत नियम पालन करके ड्राइनेस है, राग मार्ग में आनंद है कि नहीं? बैठे रहो आनंद से, मंजरियों का ध्यान करो, उनको फल अर्पण करो, फूल अर्पण करो, माला चढ़ाओ, कितना मजा आएगा। आप कभी चिंतन करके देख लो अंदर अंदर। इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर इज सेइंग आवर ओनली प्रेयर इज कॉन्स्टेंटली अब्सॉर्बिंग सर्विस ऑफ राधा माधव। निरंतर राधा माधव की सेवा में लगे रहूं। आई डोंट वांट टू बी डिस्टेंस फ्रॉम द सिंगल मोमेंट फ्रॉम, ही इज आल्सो अब्सॉर्ब्ड इन अर्चन पूजन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप इन द साधक प्रैक्टिशनर फॉर्म। साधक देह में बाकी सारी सेवा, नाम कीर्तन, परिक्रमा, अर्चन, पूजन, भोग बनाना सब कुछ चल रहा है, पर अंदर से साधक के रूप में ये सब चल रहा है। A sadhaka who has desire of anuragmai seva will constantly prayer for the Rupanuga and Raganuga Vaishnavas. A thick bond of natural anurag will be established. A thick bond is established. एक संबंध बन जाता है गुरु मंजरी के साथ, रूप मंजरी के साथ। और ये परम दयालु है, राधा रानी परम करुणामयी है, मंजरियां परम दयालु है। विधि मार्ग के नियम बड़े कठोर है, बड़े ड्राई है, और बड़े दयालु नहीं इतने, क्योंकि उनको अनुराग ही नहीं है। तो दया जो केवल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसमें राग कहां से आएगा? उसमें प्रेम कहां से होगा? इसलिए कहते हैं पर्सन हु इज अनुराग एंड रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म सर्विसेज, देयर विल बी नो नीड टू टेल हिम एनीथिंग। He will remain undisturbed even if there is no one to help him. He will just do everything by himself. Although he is physically engaged in many services, his mind is constantly absorbed in the service of divine couple. He will be greatly empowered. He will perform all the services both with the sadhak body and the siddha body. The name, form, qualities, and pastimes of Sri Radha Krishna will gradually manifest in the heart. The Sarupa of Vrindavan Madan Gopal will enchant him. He will be immersed in the sweetness of Vraja. He will no longer be disturbed. गुरुदेव साक्षात प्रमाण। और वैष्णवगण भी, चाहे विदेश में हैं, चाहे देश में हैं, चाहे जहाज में चल रहे हैं, निरंतर वृंदावन धाम में ही विराजमान है। उठा करके कनेर का फूल कान में डाल देते हैं। अरे इतने सारे बड़े बड़े अमीर लोग, सेठ लोग हैं, ये क्या कर दिया गुरुदेव आपने? कोई शिष्य पूछता है, गुरुदेव आपने कान में कनेर का फूल डाल दिया, लोग देख के क्या बोलेंगे? इतने बड़े आचार्य आए हैं। अच्छा, गुरुदेव तो वृंदावन धाम परिक्रमा करते हैं, श्याम सुंदर के चरणों से फूल उठा करके कानों में डाल दिया था, उनको थोड़ी बाहर का ध्यान था, बाहर कौन क्या कर रहा है। बोले तुम क्या जाना मैंने क्यों डाला था? अरे गुरुदेव आप तो बोले मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं रोज। कौन बोला मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ? मैं तो गिरिराज की परिक्रमा करके आ गया। वो ह्यूस्टन में कहाँ गिरिराज है? तुम ह्यूस्टन में होंगे। कोई तो बोला अमेरिका लंदन में कोई,
यू अच्छा कुछ तो बात कर रहे थे वो, गुरुदेव वृंदावन धाम में पहुंच गए हैं और रोड दिखा दी, ये तो यहाँ पर ऐसा रोड होता है, यहाँ से टर्निंग होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये लाइटिंग यहाँ से ऐसे चलती है। थोड़ी देर बाद गुरुदेव बोल रहे हैं अच्छा हम कहाँ पहुंचे, आप कुछ बोल रहे थे? गुरुदेव वृंदावन धाम सेवा करके आ गए। जैसे प्रभु जी पिछली बार बोले, गुरुदेव बोले अरे ये लोग बोलते तुम कहाँ जाते हो सुबह सुबह, सुबह सुबह मेरे को कितनी सेवा होती है, निकुंज में कितनी सेवा होती है। अब कमरा बंद करके नहीं बैठूंगा, सुबह सुबह ही पहले आऊं जाऊंगा सबको बाकी सब मंदिर बनाने की बाकी सब सेवाओं में, तो अंदर की सेवा कौन करेगा? उसके लिए बैठना पड़ेगा ना, आत्मा रूप में स्वरूप सिद्धि में वहां जाना पड़ेगा, वो तो करनी ही करनी है अपना कमरा बंद करके। उसके बाद दिन भर भी दिनचर्या में इतने सारे प्रचार है, प्रसार है, कीर्तन है, कथा है, बैठे हुए हैं, बाहर से तो बैठे हुए पर अंदर से सेवा में चल पहुंच गए। तो इसलिए कहते हैं ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति निरंतर फिर दोनों रूपों से सेवा करता रहेगा एट द सेम टाइम। शरीर यहाँ पर संसार नहीं, उनके लिए प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है और अंदर से निरंतर जो है युगल किशोर की सेवा चल रही है। दोनों कार्यों में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है, कभी नहीं आता। देख लीजिए वैष्णवों का, देख लीजिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र, कितनी बार बताया है। पूरा वृंदावन मंदिर का निर्माण कार्य बता रहे, पहले लेक्चर दिया, बोला निरंतर भगवान का नाम जप करना है। लेक्चर खत्म होते ही अरे सीमेंट आया क्या, रेत कहां तक आई अभी तक, वो आर्किटेक्ट आया था क्या, शिष्य को कंफ्यूजन। आपने बोला निरंतर भगवान का कीर्तन कर रहे, अभी तो आपने माला छोड़ करके बोले सीमेंट आया क्या, रेत आया क्या। रूपाल जी बोले ठीक है बाद में बताता हूँ। रूपाल जी थोड़ी देर बाद फिर कुछ बात कर रहे हैं, बोले पीछे बैठो, पीछे से सुनो। जो वैष्णव कृपा करेंगे, किस पे कृपा करनी, तो बोल सकते हैं अरे तू जा, तुझे विश्वास ही नहीं गुरु के ऊपर, तुझे क्या जरूरत है। और प्रभु जी प्रभुपाद जी सामने से कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं, पीछे से प्रभुपाद जी की आवाज उनके अंदर से उनके निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। साक्षात अनुभव कराया कि मैं बाहर से कुछ बोल रहा हूं, कुछ और बात कर रहा हूं, पर अंदर से नाम चल रहा है और नाम की आवाज तक शिष्य सुन गया। इस प्रकार से सिद्ध देह और साधक देह दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साधक देह तो है ही नहीं, सिद्ध दोनों है। परंतु एक्सटर्नली भी प्रचार प्रसार चल रहा है, या सेवा चल रही, कथा चल रही, अंदर से निरंतर सिमरन चल रहा है। या इवन लगता है संसारी काम कर रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, खाना प्रसाद वितरण कर रहे हैं, पर खाना यहाँ पर वो चमचा चला रहे हैं, कड़छी चला रहे हैं वैष्णव प्रभु जी, पर यहाँ नहीं चल रहा, वो वहां चल रहा है। यहाँ तो बस शरीर से ऐसा लग रहा है यहाँ चल रहा है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बड़े विशेष शिक्षाएं अंतिम इन श्लोकों में बता रहे हैं। आज समय अधिक हो गया, कल हमको 9 बजे ही खत्म करना है, बाद में आपको जैव धर्म सुनने जाना है, इसलिए 8 बजे शार्प स्टार्ट करेंगे और 9 बजे शार्प खत्म करेंगे। जो भक्तगण फिर जैव धर्म सुनना चाहते हैं तो जैव धर्म भी सुन सकते हैं। और हमको इंग्लिश ट्रांसलेटर भी मिल गया है, सुचित्रा दीदी, वो लाइव ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगी। कोई इंग्लिश में सुनना चाहते हैं इंग्लिश में सुन सकते हैं। और जिस दिन वो छुट्टी होगी उस दिन शायद मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी ऑफिस है, तो उस दिन हम थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी ही खत्म करेंगे। वैसे धीर कृष्ण प्रभु बोले कि शी विल कवर। हाँ, और अगर कोई और वक्त तब तक के लिए तैयार होता है तो फिर और भी अच्छा है। कल मोहन प्रभु नहीं थे, सचिंदन प्रभु, शिवानी दीदी को भी मैंने ट्राई करना, माधवी दीदी भी, आई डोंट नो हु कैन डू, बट इफ यू हैव टाइम एनी डे ऑफ द वीक एटलीस्ट बी अवेलेबल फॉर अ बैकअप। प्रभु जी इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे, आपने लाइव उसको इंग्लिश में बोलना है दूसरे चैनल पर। जैव धर्म का टॉपिक विशेषकर वो वक्त बोल सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है, जैव धर्म सुना है, क्योंकि इवन इट इज नॉट एग्जैक्टली हमको एज इट इज मैच करना है शब्दों को, एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बोलना है, बट द समरी शुड गो टू द इंग्लिश ऑडियंस आल्सो। और अगर पढ़ा है तो हम जानते हैं अगला। इवन कृपालु जब वैष्णव ठाकुर अपना वैकंस महाराज कथा बोलते थे, तो मैं क्योंकि ग्रंथ पहले ही पढ़ चुका था, अगला सेंटेंस बोलने से पहले मुझे पता था अगला सेंटेंस क्या बोलने वाले हैं महाराज, इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई उसको लाइव ट्रांसलेशन करने में। महाराज के बोलने से पहले मैंने एक्चुअली हिंदी में बोल दिया होता था और एग्जैक्टली वही चीज माधव महाराज रिपीट करते थे, क्योंकि आई नो दिस इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस ग्रंथ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे 9 बजे कल समाप्त करके, फिर जो भक्तगण सुनना चाहते हैं जैव धर्म सुन सकते हैं, जिनको दूसरी कोई सेवा है तो वो कर सकते हैं। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड, although we have 10 minutes late?
हाँ 10 मिनट्स हमने लेट ही शुरू किया। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं तो इन्हीं वचनों के साथ श्री रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, समस्त मंजरी गण, चंपक लता मंजरी हम पर कृपा करें और इन विशेष जो असली अब जो गूढ़ रहस्य प्रकट हो रहा है, जिसकी हमारी लालसा है, मंजरी सेवा की, मंजरी भाव की और मंजरी कृपा की, दास ठाकुर इन विषयों को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हुए इनमें प्रवेश प्रदान कराएं। उन्हीं के पास शक्ति है, गुरु मंजरी कृपा करें। और श्री रुचिनंदन गौर हरि प्रेम पुरुषोत्तम जो इस जगत में इसी चीज को वितरण करने के लिए आए, हम जैसे अभागे जीव ऑल्दो अनक्वालिफाइड है, मगर आप ही अमंदो दया, आप ही कृपा करने के लिए इस जगत में आए हैं, इसलिए हम पर भी कृपा करके हमको इसकी स्मृति स्मृति और आसक्ति प्रदान करें। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत ठाकुर की जय, गदाधर पंडित की जय, श्री राधा मंजरी जय, सखी वृंद की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जो की जय, यमुना महारानी की जय, रानी ब्रजरानी राधा रानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीक्षा दीदी, रेवती दीदी, पूजा दीदी, नंदत प्रणाम, नीता दीदी, मोहन दीदी, समर्थ प्रभु, दीदी, रेवती दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रतिपा दीदी, नंदत प्रणाम, सकले चरण प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम मनसा विष्णु कृपा सिंधु भैव चमतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
है।